चलो देखो, इस क्वेश्चन को जब अच्छे से देखोगे तो बहुत इजी क्वेश्चन है ना। दिख रहा है क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्मेट में नहीं टूटा है। तो LHS क्या हो गया बताओ। पहले क्या लिखेंगे, साइन की पावर 4a प्लस कॉस की पावर 4a प्लस 2 साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर होगा। अगर हम ए स्क्वायर बोले तो ए हो जाएगा ये वाला पार्ट और बी हो जाएगा ये वाला पार्ट। तो क्या हो जाएगा बताओ, ए स्क्वायर मतलब क्या का होल स्क्वायर, कॉस स्क्वायर ए का 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर एन हो गया। तो किस फार्मूला पे ये टूट गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसके बराबर होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और इसका मतलब कितना होता है 1, और 1 का स्क्वायर कितना हो गया। कोई कष्ट, चलो चलो देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले तो आइडेंटिटीज तुमको रिकॉल करना पड़ेगा। कौन कौन सा आइडेंटिटीज है बताओ तुम। पहला कौन सा आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर ए प्लस इक्वल टू कितना होता है, इसमें फिर किससे डिवाइड करते हैं, साइन स्क्वायर से। ये कितना हो जाएगा 1 प्लस कॉस बाय साइन कॉट स्क्वायर है और 1 बाय साइन कॉसेक स्क्वायर है, ये ना होता है। फिर कॉस स्क्वायर से करेंगे तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर है प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर है। एक तो ये 3 आइडेंटिटीज यूज होता है फ्रिक्वेंटली, और एक और बताए थे 1 वाला रिलेशन डायरेक्ट। 1 वाला रिलेशन कौन था एक्स्ट्रा, जैसे ये था ना एक साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, उसी तरह से एक और था क्या, यहाँ पे देखो सेक स्क्वायर है उसमें टेन स्क्वायर माइनस कर दो तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस इक्वल टू 1। इसी का कोरोलरी है, लेकिन ये यूज होता है इसलिए इसको स्पेशल दिख रहे हैं अलग अलग तरीके से। और दूसरा है क्या हो जाएगा, इससे ये कॉट चल जाएगा प्लस में, तो क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू ये। इतना तो एकदम हमेशा ब्रेन में रहना चाहिए। तो बोलो यहाँ क्या होगा, यहाँ पे इसको तुम सॉल्व कर दोगे तो हो जाएगा ना काम। तो LHS वाला पार्ट क्या हो जाएगा बताओ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बाय 1 प्लस साइन ए। पहले ध्यान से सुनो, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो पहला फोकस क्या था कि साइन और कॉस के टर्म में लिखेंगे, जो कि ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है, इसमें कोई दिक्कत। अब दूसरा काम क्या करो कि जब भी कोई फंक्शन दिया हुआ हो तो उसको देखो क्या उसको आइडेंटिटीज के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली इस चैप्टर का, इस टॉपिक का एम क्या है कि तुमको आइडेंटिटीज को यूज करने सिखाना है। तो अगर तुम कॉस स्क्वायर देखे तो तुमको ब्रेन में तुरंत आ जाना चाहिए कि हाँ ये एक आइडेंटिटीज है कि कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर होता है कि नहीं होता है। तो तुरंत इसको अप्लाई करो तो क्या हो जाएगा बताओ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर को क्या लिखोगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए। अब फिर जब ये तुमको इस तरह से दिखे तो 1 को भी तुम स्क्वायर के टर्म में समझ सकते हो। अभी तक देख रहे हो कि जितना प्रूफ कर रहे हो उसमें 2-3 चीजें फ्रीक्वेंटली यूज हो रहा है। कौन कौन सा, एक तो ये वाला यूज हो रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये अलजेब्रा वाला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस पे ट्रिग्नोमेट्री बदल रहा है क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए। एक क्या कर सकता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इस पे भी ब्रेक करता है। और अभी तक तुम देखे होगे वो आया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए माइनस बी और ए प्लस बी, इस पे भी टूट रहा है कि नहीं टूट रहा है। तो तुम लोग का ये भी कंसेप्ट याद रखना है कि ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है और ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है और ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है। क्योंकि हो सकता है कि आने वाले क्वेश्चन में इस पे भी क्वेश्चन दिखे। बात समझ में आया। तो ये डिफिकल्ट लेवल नहीं होता है, बस अलजेब्रा का जो एस्पेक्ट ला देता है ना तो बच्चा को लगता है ट्रिग्नोमेट्रिक बहुत टेढ़ा सवाल हो गया। वो ट्रिग्नोमेट्रिक सवाल ही नहीं है, वो तो अलजेब्रा का सवाल बना दिया ना। अब बताओ इसमें ट्रिग्नोमेट्री तो यहीं तक ना लगा, इसके बाद क्या है अलजेब्रा। इसीलिए कहते हैं कि मैथ का कोई भी चैप्टर हो अलजेब्रा आएगा ही आएगा, और जिसका अलजेब्रा खराब है उसका मैथ पूरा खराब होगा ही होगा। समझ रहा है बात को। तो अब यहाँ पे क्या स्टार्ट हो गया, यहाँ से कैलकुलेशन स्टार्ट हो गया। ये क्या दिख रहा है बताओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका लो एलसीएम 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या लिख दोगे एक बार, 1 माइनस साइन है इंटू 1 प्लस साइन है। बोलो इसको लिखने में कोई दिक्कत है, समझ गया ना सबको। अब बाय नीचे में क्या बचा बताओ, 1 प्लस साइन है, क्या ये कैंसिल हो जाएगा,
तो क्या बचा बताओ, ऊपर में 1 ही बचा है और फिर माइनस ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए, है ना बचा रहे। तो अब क्या करेंगे बताओ, और ये माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस साइन, तो क्या हो जाएगा, 1 से 1 कट नहीं गया, माइनस होता है, काटोगे तब तो 1 बार में कटना चाहिए, लेकिन होता है 1, इसलिए काटना वर्ड भी गलत है, क्या होता है माइनस होता है। तो ये सिंबल यूज कर लेते हैं समझाने के टर्म में, ये हो गया 0, तो क्या बचा, और यही क्या है RHS। समझे? अच्छा, यहाँ पे देखो एंगल में चेंज कर दिया ना, यहाँ पे थीटा था ना क्वेश्चन में, यहाँ पे क्या कर दिया एंगल, तो एंगल खाली है तो क्वेश्चन में ही चेंज कर दो, क्या लगा दो यहाँ ए, तब सॉल्यूशन सही हो जाएगा सारा। ठीक है, एक के टर्म में एंगल है और कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखो, चलो देखो रे, अब क्या करेंगे इसको, LHS लिखो, क्या लिखेगा y1 प्लस कॉस ए प्लस y1 माइनस कॉस, यही ना है। सबसे पहले देखो डेनोमिनेटर दोनों का क्या है, अलग अलग है, अलग अलग रहता है तो क्या लेते हैं एलसीएम, एलसीएम में क्या होता है दोनों लिखा जाएगा एक बार, 1 प्लस कॉस है 1 माइनस कॉस है, क्या ये प्लस भी है माइनस, तो पहले एलसीएम लेंगे तब ना होगा रे, बिना एलसीएम लिए हो जाएगा, पहले ही दोनों का एलसीएम लेंगे, अब जब मल्टीप्लाई होगा तब कर सकते हैं। तो ये कट गया तो ऊपर कौन जाएगा, साइन ए के साथ, ये कट गया तो बचा कौन 1 माइनस कॉस है, फिर ये कट गया तो ऊपर साइन ए में जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन ए इंटू 1 प्लस हो गया। अब मल्टीप्लाई ब्रेक कर दो तो क्या हो जाएगा, ऊपर में साइन ए माइनस साइन ए इंटू कॉस ए, अब प्लस क्या होगा, अब प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, क्या है, हाँ तुम चलो देखो क्या होगा, फिर इसके नीचे मल्टीप्लाई करेंगे ना। अब बताओ a प्लस बी और a माइनस बी में आ गया तो 1 इंटू 1 कितना 1, और फिर प्लस माइनस माइनस कॉस ए इंटू कॉस ए कॉस स्क्वायर, क्या ये फिर आइडेंटिटीज का रूप ले लिया, साइन स्क्वायर हो जाएगा। और ऊपर में देखो साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए सेम है, ये कट जाएगा ना, -1 हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्या बार साइन है, 2 बार, ऊपर क्या लिखाएगा 2 साइन है। अब बाय कितना 1 माइनस कॉस स्क्वायर है साइन स्क्वायर, क्या एक साइन से एक साइन कट गया, एक साइन नीचे बचा 2 बाय साइन है, और इतना पता है इसको तुम ऐसे लिख सकते हो 2 इंटू 1 बाय साइन है, और 1 बाय साइन है क्या होता है कॉसेक है, तो क्या आंसर हो गया 2, यही है RHS। चलो देखो क्या होगा, सबसे पहले पकड़ेंगे LHS को, क्या है यहाँ पे साइन ए बाय 1 प्लस कॉस ए। देखो इस टाइप का जब क्वेश्चन होगा ना तो उसको अच्छे से ऑब्जर्व करो, तो नीचे क्या दिख रहा है 1 प्लस कॉस ए, और जो प्रूफ करना है वो क्या बनाना है 1 माइनस कॉस ए, तो यानी कि रैशनलाइजेशन वाला कुछ प्रोसेस लग रहा है ना, क्या लग रहा है रैशनलाइजेशन। और रैशनलाइजेशन क्या करता है कि जो साइन यहाँ पे उसका ऊपर नीचे सेम चीज से मल्टीप्लाई, यानी कि ऐसा करने से देखो अगर तुमको कुछ चीज प्रूफ करना है तो तुम 2-3 चीज अपने मन से कर सकते हो, सेम चीज से मल्टीप्लाई, सेम चीज से डिवाइड, और सेम चीज से मल्टीप्लाई डिवाइड सब्ट्रैक्शन और एडिशन। तो यहाँ पे क्या किए ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दिए 1 माइनस कॉस ए, ये कट के तो वही रह जाएगा। तो अब होगा क्या बताओ कि ऊपर में क्या बन जाएगा साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस ए, और नीचे क्या बन गया जरा देखो, फिर से बना फॉर्मूला a प्लस बी और a माइनस बी। अभी तक जितना भी क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल हो रहा है वो लग रहा है ना कि आइडेंटिटीज का यूज कर लेता है, तो क्या हो जाएगा बताओ 1 प्लस 1, 1 इंटू 1 1 प्लस माइनस माइनस कॉस स्क्वायर,
आराम से इसका पता है कि आइडेंटिटीज होता है साइन स्क्वायर। तो ऊपर क्या लिखोगे, साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस ए बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर। ये साइन से ये साइन कट गया, क्या बचा 1 माइनस कॉस ए बाय साइन। यही RHS में। क्या होगा यहाँ देखो, एक आध बच्चा क्या मिस्टेक किया, ध्यान से सुनो। जो ऐसा किए हो बहुत गलत है, ध्यान से सुनना। रूट अंडर लगा दिए 1 प्लस साइन थीटा बाय 1 माइनस साइन थीटा, यही ना है। ये क्या किया है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया ऐसा 1 प्लस साइन थीटा बाय 1 प्लस साइन थीटा। इसका सोचिए रैशनलाइजेशन कर देंगे। क्यों रैशनलाइजेशन किया, क्योंकि बीच में प्लस है और यहाँ भी प्लस है। तो इसको समझ में आ गया कि डिनोमिनेटर का क्या होगा, रैशनलाइजेशन। सब कुछ सही किए हो, लेकिन गलती कहाँ था, इसको तुम रूट के बाहर कर दिए। इस रूट के अंदर में है ना ये फंक्शन, तो जब ये मल्टीप्लाई भी होगा तो कहाँ होगा, रूट के। अगर बाहर हो गया तो मल्टीप्लाई ही नहीं होगा। तो सबसे पहले इसको छत के नीचे लाओ, ला दिए। अब सॉल्व करें, समझ गई होगी हम किसको बोल रहे थे। बताएं आप क्या हो, ये दोनों ऊपर नीचे सेम है, दोनों क्या है, सेम। तो क्या लिखोगे 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, मल्टीप्लाई होता है तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाता है, 2 हो गया बाय, और नीचे वाला तो अभी तक में हजारों बार हो चुका होगा ना, a माइनस बी और a प्लस बी, तो 1 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको तुम रूट के बाहर आराम से निकाल लोगे क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन नीचे वाला परफेक्ट स्क्वायर है, ये प्लस माइनस में ना गया है, ये तो रूट के बाहर नहीं निकलेगा। इसको एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, तो क्या हो गया 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो दोनों स्क्वायर में आ गया तो स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा ऊपर में 1 प्लस बाय कॉस थीटा। क्या ये कॉस को सेपरेट कर सकते हैं दोनों साइड, क्या होगा 1 बाय कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो 1 बाय कॉस क्या होता है, सेक थीटा, और साइन बाय कॉस कितना होता है, टेन थीटा। हो गया। देखो सबसे पहले पकड़ो इसमें क्या, LHS। LHS को क्या दिया हुआ है, टेन स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर बी। अगर हम इसको टेन स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर बी है LHS में, और मिडिल एक्सप्रेशन में किस में दिया हुआ है, देखो तो मिडिल एक्सप्रेशन दिया हुआ है साइन के टर्म में। किसके टर्म में, साइन के टर्म में। तो कोशिश करेंगे पहले इसको किस में बदलें, साइन के टर्म में। और साइन के टर्म में बदलने के लिए आइडेंटिटीज पता है, टेन ए क्या होता है, साइन बाय कॉस स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए, माइनस टेन स्क्वायर बी है तो टेन के लिए भी आइडेंटिटीज पता है, साइन बाय कॉस, इसका हो जाएगा साइन स्क्वायर बी बाय कॉस स्क्वायर बी। देखो जो रिलेटेड चीजें मिलता जुलता आ रहा है। अब ले लेंगे एलसीएम, तो क्या हो जाएगा बताओ, कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी ले लिए। अब कॉस स्क्वायर कट गया, ये दोनों फंक्शन अलग अलग है, याद रखना। क्यों अलग है, क्योंकि दोनों का एंगल अलग है। कॉस स्क्वायर ए कट गया तो ऊपर क्या बचा, कॉस स्क्वायर बी, ये दोनों ऊपर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई। ऊपर में क्या है, साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी माइनस, फिर कॉस स्क्वायर बी कट गया, ऊपर क्या है साइन स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर ए। यहाँ तक तो बहुत आसानी से हो गया कैलकुलेशन। अब हम देखेंगे मिडिल टर्म को, क्योंकि मिडिल एक्सप्रेशन का प्रूफ करना है। तो मिडिल एक्सप्रेशन जब ध्यान से देखोगे तो क्या ऑब्जर्व करोगे कि ऊपर में इधर क्या चाहिए, साइन स्क्वायर ए, और इधर क्या चाहिए, कॉस स्क्वायर बी, और नीचे जो चाहिए वो आ गया है कि नहीं, देखो, यानी कि नीचे कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। और ऊपर में बताओ क्या होगा कि हमको इस साइड चाहिए क्या, साइन स्क्वायर ए के टर्म में कि कॉस स्क्वायर के टर्म में, साइन स्क्वायर ए के टर्म में, और इस साइड क्या चाहिए, कॉस स्क्वायर बी के टर्म में। तो यानी कि हम चाहेंगे कि इधर खाली बी दिखे और इस साइड क्या दिखे, सिर्फ ए। तो बताओ किसको चेंज करना होगा, इसको चेंज करना पड़ेगा, बी को, किसमें, ए के टर्म। कैसे चेंज होगा बताओ,
कॉस स्क्वायर बी को, क्योंकि वहाँ पे चाहिए साइन स्क्वायर ए। इसको तुम चेंज करने के लिए क्या करोगे, 1 माइनस कॉस, इसको चेंज कर देंगे। तो बताओ क्या होगा यहाँ पे, साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी है ना, तो इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर बी लिख सकते हैं। और फिर माइनस इधर क्या चाहिए, कॉस बी चाहिए, क्या चाहिए, कॉस बी में तो साइन ये है ना बी, इसी को बदलना पड़ेगा तब ना कॉस स्क्वायर बी आएगा। तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी और इंटू कितना कॉस स्क्वायर, अब बाय कितना है इंटू कॉस स्क्वायर बी। तो क्या ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा साइन स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, और ये माइनस इधर आ जाएगा, यानी कॉस स्क्वायर ए को अगर यहाँ लिख दें माइनस के साथ तो क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर ए यहाँ आ जाएगा, ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर ए और माइनस माइनस प्लस इंटू कॉस स्क्वायर बी बाय क्या होगा बताओ, ये कटेगा ही दोनों है ना, कट रहा है, क्या नहीं कटा बताओ, साइन स्क्वायर ए तो आ गया, लेकिन हमको क्या चाहिए था उधर कॉस स्क्वायर बी ना, कॉस स्क्वायर बी कैसे होगा, ये भी तो नहीं कट रहा है, कट रहा है, तो हमको कटने के लिए क्या करना पड़ेगा, दिक्कत हो गया, चेंजिंग गलती कर दिए क्या रे, कुछ कैलकुलेशन में देखो गलती की है कि कैलकुलेशन में ही मिस्टेक हुआ होगा। मिलेगा आज का जवाब, देखो ध्यान से, क्या चाहिए था हमको, नीचे वाला तो आने में कोई दिक्कत नहीं है, सबको आ रहा है बताओ, कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी, मिस्टेक कहाँ हुआ यही आइडेंटिफाई करना था। तो ध्यान से देखो इस वाला पार्ट को पहले दो पार्ट में ही चेंज किए हैं, या तो इस पार्ट में मिस्टेक होगा या तो इस पार्ट में मिस्टेक होगा, तब ना दिक्कत हो रहा है। तो अगर इसको ध्यान से देखोगे साइन स्क्वायर ए और यहाँ क्या है कॉस स्क्वायर बी, अगर जब इसको सॉल्व करते हैं तो कुछ ऐसा मिल रहा है ना, इसमें क्या चाहिए साइन स्क्वायर ए आ गया कि नहीं आ गया, तो हमको लग रहा है ना कि ये वाला पार्ट तो सही है, साइन स्क्वायर ए का साइन स्क्वायर ए आ गया है, दिक्कत कौन वाला पार्ट में आ रहा है, ये वाला पार्ट, दिक्कत ये वाला पार्ट में है ना। और इसमें हम चेंज किसको किए हैं, देखो ध्यान, यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए यहाँ था, ये ना था, इसको चेंज किए थे, तो साइन स्क्वायर बी को चेंज किए तो क्या आया 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, और इधर कितना आ गया कॉस स्क्वायर ए। तो जब सोच के देखो कि जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कॉस स्क्वायर ए में, तो ये तो कॉस स्क्वायर ए आएगा, और चाहिए हमको वहां पे क्या कॉस स्क्वायर बी। तो यहां से हमको इंडिकेशन क्या मिल रहा है कि इसको चेंज नहीं करना था, समझा, किसको चेंज करना था, कॉस स्क्वायर ए को चेंज करना था। तो ई वाला पार्ट हम यहाँ तक रहने देंगे, इरेज नहीं करेंगे, देखना कि क्या डिफरेंसेस आ रहा है दोनों में। इस वाला पार्ट में तो सही किया चेंज, तो क्या करेंगे बताओ, ऊपर में साइन स्क्वायर ए क्योंकि हमको चाहिए तो उसको रख लिए, और इधर कितना था कॉस स्क्वायर बी, इसको क्या कर दिए 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, और फिर क्या है माइनस, और इस साइड क्या चाहिए था हमको वहां पे बी के टर्म में ना, तो बी वाला को रहने देंगे, जो चाहिए उसको रहने दो। तो क्या कर लिए माइनस साइन स्क्वायर बी, क्यों चाहिए, क्योंकि बी वाला मल्टीप्लाई होगा तब ना देगा, और फिर इधर कितना हो गया कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर का चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ना। अब ऐसे भी समझो, या तो तुम ये सोचो कि जब तक सबका फंक्शन एक नहीं होगा कटेगा कुछ, मिस्टेक फिर हो गया, यहाँ पे क्या है रे, ये दोनों में साइन स्क्वायर भी और यहाँ क्या है कॉस स्क्वायर है, यहाँ कॉस को चेंज किया तो साइन स्क्वायर भी रहा ना, ठीक है, आगे बढ़ो, फिर क्या आएगा कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी, दोनों को चेंज कर रहे हैं। पहले तो ये देखो साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी आएगा,
और साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर भी आएगा, कट जाएगा ना। पहले स्टेप सही जा रहा है, करके देखते चलो, गलती होगा देखेंगे फिर। साइन स्क्वायर है माइनस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर है इंटू साइन स्क्वायर बी, और फिर ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, माइनस साइन स्क्वायर बी, और ये माइनस माइनस प्लस क्या होगा, साइन स्क्वायर बी इंटू साइन स्क्वायर ए। क्या देखो ये वाला पार्ट मिल गया, सेम नहीं मिला, सेम सेम है ना, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो नीचे क्या बचा, इंटू कॉस स्क्वायर बी, ये ना बचा। क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं ना रहे, क्वेश्चन में मिस्टेक था, तब ना हमको कंफ्यूजन हो रहा था। यहाँ पे कॉस स्क्वायर बी की जगह पे है साइन स्क्वायर बी, ठीक है, कट गया। इधर क्या बचा बताओ, साइन स्क्वायर है माइनस, अब बाय कितना, कॉस स्क्वायर है इंटू कॉस स्क्वायर बी, ये हो गया मिडिल एक्सप्रेशन, हो गया ना, ये क्या बन गया, मिडिल एक्सप्रेशन। अब इसको सॉल्व करके क्या लाएंगे, आरएचएस, पहले यहां तक कर, चलो। तो मिडिल एक्सप्रेशन क्या आया था देखो, इसको यहाँ पे लिख लोगे, मिडिल एक्सप्रेशन इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बाय कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। तो देखो जो आरएचएस साइड में है क्या लाना है, सेक स्क्वायर ए और माइनस सेक स्क्वायर बी। तो नीचे वाले में तो ठीक है कॉस स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर बी, यहाँ पे क्या करोगे, कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। ऊपर में जो साइन स्क्वायर है यहाँ पे आइडेंटिटी लगा दो तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और साइन स्क्वायर बी को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। हो गया यहाँ तक, तो क्या हो जाएगा बताओ, ऊपर में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर बी, अब बाय कितना, कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी, ये से कट गया, तो क्या बचा ऊपर में, कॉस स्क्वायर बी और माइनस कॉस स्क्वायर ए, अब बाय कितना, इंटू कॉस स्क्वायर बी। ये दोनों के लिए होगा, ऊपर क्या लिखाएगा, कॉस स्क्वायर बी बाय कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी, अब माइनस ऊपर क्या लिखाएगा, कॉस स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। क्या यहाँ से कॉस स्क्वायर बी कट गया, तो क्या बचा, 1 बाय कॉस स्क्वायर ए और माइनस यहाँ से ये कट गया, तो 1 बाय कॉस स्क्वायर बी, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर। चलो देखो यहाँ सुनो, ए जब देखो यहाँ पे क्या है, प्लस माइनस में है, और इसमें किस में, इनटू में, तो पहले इसको क्या करोगे, पहले एलएचएस लिखोगे, क्या लिखेंगे, टेन स्क्वायर थीटा माइनस, हम पहला क्या बोले हैं कि जब भी दिक्कत हो साइन कॉस के टर्म में लिखो, तो अब टेन स्क्वायर है तो उसको क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा बाय माइनस, नहीं समझ में आता एलसीएम लो, ये ना कर सकते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा बताओ, कॉस स्क्वायर थीटा, ये कट गया तो क्या बचा ऊपर में, साइन स्क्वायर थीटा, 1 से कॉस स्क्वायर ऊपर मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर, होगा नहीं होगा। अब बताओ इन दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या बचेगा यहाँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अब बाय कितना, तो क्या होगा बताओ, ऊपर क्या है, साइन स्क्वायर थीटा है, अब बाय इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर क्या होता है,
सबसे पहला काम करो, क्या पता है कि यहाँ पे जो भी क्वेश्चन करवाते हैं ना, घर में जाओ सेम क्वेश्चन लिखो और इसको खुद से बना के देखो बनता है कि नहीं, जितना क्लास में करवाए। उस पे जब तुम्हारा कमांड आ जाएगा तब बुक अटेम्प्ट करो, लेकिन तुम लोग वो तो करता नहीं है। जब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। कॉट स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे कॉट का आइडेंटिटीज पे क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ से देखो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 इधर है, ऊपर जाएगा तो माइनस में, तो कॉट स्क्वायर थीटा जगह क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सामने में रख दिए हैं फॉर्मूला, तब भी इतना दिक्कत हो रहा है। बताओ LHS लिए है, चलो तो क्या होगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर है बाय 1 प्लस कोसेक है, यही ना होगा। थीटा है सब जगह, आजकल थीटा हमको एक ही दिखने लगा। 1 प्लस, अब बताओ यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा है, तो कॉट स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, ये 1 है प्लस ऊपर जाएगा माइनस में, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब बाय, अगर हम इसको 1 प्लस कोसेक को लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत है। तो अब क्या होगा बताओ, फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में आ गया। 1 है तो ऐसे लिख सकते हैं ना, सोच सकते हैं ऐसा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, एक बार ए माइनस बी और एक बार ए प्लस बी। अब बाय कोसेक थीटा प्लस 1, क्या ये कट जाएगा, तो 1 प्लस इधर क्या बचा, इधर कोसेक थीटा माइनस 1 कट गया, तो क्या आया कोसेक थीटा, ये ना RHS। चलो चलो देखो इसको, देखो क्या है, इस वाला LHS वाला पार्ट को होल स्क्वायर में लिखना है, तो होल स्क्वायर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड रैशनलाइजेशन क्या करना पड़ेगा। देखो यहाँ क्या होगा, LHS लिखो, सेक थीटा माइनस 1 बाय सेक थीटा प्लस 1। देखो यहाँ समझो, इसका रैशनलाइजेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर में सेक थीटा माइनस 1 बाय कितना होगा, सेक थीटा माइनस 1, तो ये हो जाएगा सेम का होल स्क्वायर हो जाएगा, सेक थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये ना होगा। अब बताओ क्या होगा, ऊपर क्या बचा, सेक थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कितना होता है, कितना होता है, tan स्क्वायर ना, तो नीचे क्या लिखा जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। तो क्या हम इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, देखो सेक थीटा माइनस 1 बाय tan थीटा, और ये दोनों अपना होल स्क्वायर है, ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं। अगला स्टेप क्या करेंगे, ये सेक और tan के टर्म में है, हमको यहाँ चाहिए कॉट और कोसेक में, तो क्या इसको साइन कॉस के टर्म में तोड़ सकते हैं, इसको क्या लिखेंगे बताओ, सेक को क्या लिख दोगे, 1 बाय कोसेक थीटा ना माइनस 1, और बाय कितना होगा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यही ना हो रहा है। तो क्या होगा बताओ, फिर अगला यहाँ नीचे लोगे एलसीएम, तो कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा बाय कितना, साइन थीटा बाय कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ये 4 बार, ये देखो ऊपर में न्यूमरेटर में भी फ्रैक्शन है और डिनोमिनेटर में भी फ्रैक्शन है, तो क्या ये कॉस थीटा कट जाता है, तो क्या बचेगा ऊपर में 1 माइनस कॉस थीटा अब बाय साइन थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ पे काटने में किसी को दिक्कत नहीं ना होता है, ये एचटी रहता है, इसको चेंज करेंगे तो ऊपर नीचे आके कट जाता है ना। तो बताओ यहाँ पे क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इसको क्या करोगे, सेपरेट कर लोगे ना, 1 बाय साइन थीटा अब माइनस कॉस बाय ये ना का होल स्क्वायर, तो 1 बाय साइन क्या होता है, कॉसेक थीटा, और कॉस बाय साइन कॉट थीटा का होल स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया बताओ, कोई दिक्कत किसी को, क्या हाँ क्या है यहाँ पे कॉट थीटा माइनस कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करेंगे, -1 कॉमन ले लेंगे,
क्या करेंगे बताओ, -1 कॉमन लेंगे और यहाँ क्या हो जाएगा cot थीटा माइनस कोसेक थीटा और इस पूरे का होल स्क्वायर। कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत? और ये -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा 1 इंटू cot थीटा माइनस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर। क्या बन गया cot थीटा माइनस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर, RHS हो गया। महापुरुष सबका गलती देखेगा कैसा कैसा करता है देखो ये क्या किया है यहाँ पे, अब यहाँ देखो न क्या कर रहा है, ध्यान से सुन लो, इस बार के बाद नहीं बताएं और लात देंगे ये सब गलती देखे किसके कॉपी में। तो देखो यहाँ ही कैसे काटा है, अब देखो यो अगर ऐसे ऐसे काटा कोई तो दांत मुंह सब झाड़ देंगे, ऐसे ऐसे न काटता है। यहाँ देखो ये प्लस में, ये भी प्लस में है, नहीं कटेगा। अगर यहाँ प्लस हटा के इंटू भी डाल देंगे तो ऐसे ऐसे मत काटना। क्या करेंगे पहले इसको, ये दोनों जो प्रोडक्ट है इसमें जाएगा सेपरेट, फिर इसके नीचे सेपरेट, तब कटेगा। उल्टा सीधा प्लस में काट के रख देता है। चलो क्या करेंगे इसमें बताओ, LHS पकड़ो, cos A बाय प्लस कितना होगा sin A बाय 1 माइनस cot A, तो ऊपर क्या लिखोगे cos A 1 माइनस tan A को क्या लिखोगे sin A बाय cos A, प्लस ऊपर क्या लिखोगे sin A बाय cot A को क्या लिखेंगे cos A बाय sin A। अब क्या होगा एलसीएम, पहले cos A लिख दो और डिनोमिनेटर में एलसीएम लो, तो क्या होगा cos A, ऊपर हो जाएगा cos A माइनस sin A, ऊपर फिर क्या बचेगा sin A बाय एलसीएम लेंगे कितना sin A, ऊपर क्या बचेगा sin A माइनस cos A, कितना हो गया। देखो डिनोमिनेटर का जो फ्रैक्शन रहता है वो चेंज हो जाता है, तो ऊपर क्या हो जाएगा cos A इंटू cos A, ये cos चला गया ऊपर, नीचे क्या बचा cos A माइनस sin A और प्लस ये sin A कहाँ चल जाएगा ऊपर sin A इंटू sin A बाय sin A माइनस cos A। क्या इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन करवाए थे ना कल पिछले क्लास में, कि अगर ये दोनों वेरिएबल, देखो दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगभग सेम है, सिर्फ किसका अंतर है माइनस का, तो क्या कर लोगे इसमें माइनस कॉमन, तो ये दोनों फंक्शन सेम हो जाएगा ना। तो क्या बनेगा इंपॉर्टेंट पार्ट, ऊपर में cos स्क्वायर है, अब बाय नीचे में क्या बचेगा cos A माइनस sin A, और अगर ये प्लस को यहाँ पे माइनस लेके कॉमन ले लिए तो cos आ जाएगा प्लस में, sin आ जाएगा माइनस में, तो ऊपर क्या बचेगा माइनस sin स्क्वायर है बाय cos A माइनस sin A। इसको डिटेल में कराए थे पहले भी। अब दोनों सेम हो गया, एलसीएम ले लो, क्या बचेगा cos A माइनस sin A। अब क्या होगा ये कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा cos स्क्वायर है, ये भी कैंसिल हो गया sin स्क्वायर है, ये ना बचेगा। तो फिर A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा cos A माइनस sin A इंटू cos A प्लस sin A। अब बाय कितना होगा cos A माइनस sin A, ये ना होगा। क्या ये कट गया तो क्या बचा cos A प्लस sin A RHS। ऐसा क्वेश्चन करवाए थे, और जिससे नहीं बन रहा है तो समझ लो कि रिवीजन में नहीं है, अगला बार से तुम खाली एब्सेंट करना, तब बताएंगे अच्छा से। देखो ये वाला पार्ट को देख लो, यहाँ से ये माइनस में कैसे बदल रहा है। हम क्या बोले कि जब भी एलसीएम लेंगे दोनों का, तो यहाँ पे दोनों क्या है अलग अलग हो गया ना, यहाँ है cos A माइनस sin A और यहाँ कितना है sin A माइनस cos A। हमको क्या करना है कि इसके बराबर अगर इसको ला देते हैं, मतलब इसको भी इसके बराबर कर देंगे तो एलसीएम लेने में आसानी हो जाएगा, तो जो कि एक ही बार लिखेंगे एलसीएम आसान हो जाएगा। तब इसको करने के लिए क्या चाहिए साइन चेंज ना करना पड़ेगा, और साइन चेंज करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा -1 कॉमन लेंगे। क्या करेंगे -1 कॉमन, तो जैसे ही यहाँ पे -1 होगा तो ये क्या हो जाएगा cos A हो जाएगा प्लस में, और sin A किस में हो जाएगा माइनस में, और ये -1 जो ही कॉमन था वो प्लस माइनस होकर -2 में क्या हो जाएगा माइनस का।
समझ में आया? ये क्वेश्चन हम पहले एक और करवा चुके हैं सेम ऐसी टाइप का। देखो इसमें क्या करना, सबसे पहले इस क्वेश्चन को रीअरेंज कर लेना एक तरीका से, फिर दूसरा डायरेक्ट इसी तरीका से प्रूफ करेंगे, समझ गया ना? लेकिन पहला तरीका कैसे सोचोगे, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दो। कैसे चेंज करोगे, यहाँ पे क्या होगा, साइन थीटा बाय कितना, कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा, और ये प्लस में ही पर ला दो तो माइनस साइन थीटा बाय कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा और इक्वल टू 2। मतलब समझे, ये वाला पार्ट हो गया LHS और वो वाला पार्ट क्या हो गया RHS। इसको सॉल्व करेंगे, अगर इसको LHS को सॉल्व करके 2 ला देते हैं तो प्रूफ हो गया। करो, चलो देखो कैसे करेंगे। यहाँ पे ध्यान से देखो, क्या इसमें LHS ले लेंगे, बताओ LHS क्यों लिए, बताओ। कुछ इजी लग रहा है, कुछ दिख रहा है, आसान नहीं दिख रहा है। कॉट थीटा प्लस कॉसेक, a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्मेट में नहीं दिख रहा है, तो आराम से क्या कर लेंगे, LCM ले लेंगे। कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, ये ना होगा। LCM लेने के बाद क्या करेंगे, डिवाइड करते हैं ना। करो, ये कट जाएगा, ऊपर साइन में जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कौन वाला, कॉट थीटा माइनस, और फिर ये कट गया तो प्लस वाला जाके ऊपर में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई साइन थीटा इंटू कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा। होगा या नहीं होगा, यहाँ तक आसान है। अब इसको मल्टीप्लाई करो, क्या होगा, साइन थीटा इंटू कॉट थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, और फिर माइनस साइन थीटा इंटू कॉट थीटा माइनस प्लस माइनस साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। अब बाय कितना होगा बताओ, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस, यहां तक क्लियर है। कुछ कट रहा है, देखो तो कट फिट हो रहा है, कुछ नहीं कट रहा है रे, कहाँ कट रहा है रे, यहाँ पे देखो साइन थीटा कॉट थीटा, यहाँ भी है साइन थीटा कॉट थीटा, तो कट गया ना। तो क्या बचा, इस सेम देखो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 होता है ना, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1, यहाँ क्या बचा -1 और यहाँ भी -1। अब बाय नीचे क्या बचा, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये ना बचा। बताओ इसको क्या लिख सकते हो, -1 कितना हो गया, -1 -2 बाय। अब नीचे देखो ध्यान से, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा है ना, और यही चीज को अगर तुम ऐसा लिख दो, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो उसके जगह पे 1 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। इसमें क्या करना पड़ेगा, माइनस कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे ले लो -1 कॉमन, तो क्या आ जाएगा इधर, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। होगा या नहीं होगा। अब ऐसा लिखने से क्या होगा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचा, -2 बाय -1 इंटू 1, तो क्या आएगा, -2 बाय -1 कट गया, तो क्या आ गया, हो गया। अभी देखो ये एक स्पेशल, सुनो, ऑन इवेल्युएशन यूजिंग आइडेंटिटीज, समझो बात को, ये क्वेश्चन में लिख के नहीं देगा, बस तुमको रफली समझाने के लिए हम लिखे हैं। ये क्वेश्चन किस पे है, आइडेंटिटीज पे बेस्ड होगा, मतलब आइडेंटिटीज का हेल्प लेना पड़ेगा तब जाके ये सॉल्व होगा, अदरवाइज सॉल्व नहीं होगा। तो बात आता है कि आइडेंटिटीज कौन होगा। ये दिया हुआ क्या है, ध्यान देखो, सेक ए -10 है, याद करो 2 आइडेंटिटीज बोले थे स्पेशल, याद है कौन कौन। देखो कैसा आइडेंटिटीज होता है, यहाँ पे समझ लो कैसा कैसा क्वेश्चन होगा। पहला तो ये था कि सेक स्क्वायर थीटा -10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना, तो हम यहाँ पे जो याद करो इसको लिखे थे, सेक थीटा -10 थीटा इंटू सेक थीटा प्लस 10 थीटा इक्वल टू 1, और अगर ये माइनस वाला वैल्यू दिया हुआ है तो ये लिख सकते हैं
रेसिप्रोकल हो जाता है। तो अगर हम यहाँ से बोले थे कि दो फॉर्मूला लिख सकते हैं क्या, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर कितना हो जाता है 1/सेक थीटा प्लस टेन थीटा हो सकता है। और अगर हम इधर रखें किसको, सेक थीटा प्लस टेन थीटा तो इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/सेक थीटा माइनस टेन थीटा। बोलो लिख सकते हैं ऐसा? क्या इसका आइडेंटिटी का यूज करके अब कुछ हिंट मिल रहा है क्वेश्चन में? है नहीं मिल रहा है? ध्यान से सोचो कि दिया हुआ क्या था, सेक ए माइनस टेन ए बराबर कितना 1/3। तो हम ये वी नो दैट लिख सकते हो क्या, बताओ? वी नो दैट क्या, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कितना 1 लिख दोगे। और इसको लिख दोगे कैसे, सेक ए माइनस इंटू सेक ए प्लस टेन ए इक्वल टू, और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 1/3। तो सेक ए प्लस इक्वल टू 1 है, तो 3 ऊपर मल्टीप्लाई और 1 इधर, तो सेक ए प्लस टेन ए बराबर कितना हो जाएगा, 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, हो जाएगा। और दिया हुआ दूसरा क्या था, क्या ये दोनों को ऐड कर दोगे, इक्वेशन बन गया ये, अब सॉल्व हो जाएगा। क्या ये कट गया तो क्या बचा बताओ, 2 सेक है बराबर ये कितना हो जाएगा 3 प्लस 1/3। तो क्या हो जाएगा, सेक ए बराबर 3 3 9 और 1 10/3 इक्वल टू 2। 2 से काट दो, ऊपर ऊपर कट जाता है, तो क्या हो जाएगा सेक ए बराबर 5/3 आ गया। सेक ए बराबर कितना 5 और क्या चाहिए हमको 10 ए, इक्वेशन में रख दोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट किसको मान लोगे रे, माना तो ये है कि है यहाँ पे, सेक एक जगह क्या रखोगे 5/3 प्लस 10 ए इक्वल टू 3। तो 10 ए बराबर कितना 3 माइनस 5/3, एलसीएम ले लो 9 माइनस 5। हो गया, नहीं आया समझ में? सेक और कोसेक के भी टर्म में दे सकता था ना, जैसे सेक और कोसेक। सुनो जैसे अभी आइडेंटिटीज पे बेस्ड था ना, तो इस पे तो बेस्ड क्वेश्चन करा दिए, सेम उसी टाइप का इस पे बेस्ड भी करवा सकता है क्वेश्चन। कौसे के माइनस कॉटे का वैल्यू दे देगा, कोई भी कौसे के और कॉटे पूछ लेगा, बन जाएगा। अब इसके बाद एक और वैल्यू दे के क्वेश्चन पूछ सकता है साइन और कॉस से। जब साइन और ए में कोई आइडेंटिटीज तो था नहीं, प्लस माइनस वाला नहीं ना था, इसमें तो सिंपल ये होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, तब ना होता है 1। तो सोचो इस दोनों पे तो बना सकता था क्वेश्चन, इस पे उसको उस तरीके से नहीं बना सकता है, साइन ए माइनस कॉस ए करके दे पाएगा, नहीं दे पाएगा, काम ही नहीं करेगा आइडेंटिटी उस पर। तो उस पे बनाने के लिए एक टाइप का ये क्वेश्चन है। ये दोनों पे तो आसान है, एगो देगा सेक ए माइनस 10 ए दे देगा, या सेक ए प्लस 10 ए दे देगा, या कॉसे के माइनस कॉटे का वैल्यू दे देगा, या कॉसे के प्लस कॉटे का दे देगा। तो तुम इस आइडेंटिटीज के दूसरा निकाल के इक्वेशन बना लोगे। लेकिन इस वाले केस में ऐसा नहीं है। इस वाले केस में कब होता, अगर यहाँ माइनस होता, नहीं ना है, तो अब इसको आइडेंटिटी लगेगा तो कौन वाला, यही आइडेंटिटी पे बनेगा ये क्वेश्चन। तो ई आइडेंटिटी लगाने के लिए तो स्क्वायर चाहिए, क्या यहाँ पे है स्क्वायर कहीं, तो दोनों साइड क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। तो क्या लिख लेंगे साइन ए प्लस कॉस ए इक्वल टू √2। तो क्या लिखोगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो क्या होगा बताओ, साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर और √2 का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस इंटू कॉस ए इक्वल टू 2 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2। अब बताओ क्या इसका वैल्यू 1 हो गया आइडेंटिटीज का, अब प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए इक्वल टू 2। तो क्या बचा 2 साइन ए इंटू कॉस ए बराबर 2 माइनस 1, प्लस में तो माइनस में, तो क्या बचा इधर 2 साइन ए इंटू कॉस ए, 2 में से 1 जाएगा 1। हमको यही चाहिए साइन ए इंटू कॉस ए, 2 मल्टीप्लाई में।
देखो यहाँ पे समझना पड़ेगा कि इस पे क्या कंसेप्ट खोज रहा है। ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, ऑन स्टेबलाइजिंग कंडीशनल रिजल्ट्स। ये कंडीशनल रिजल्ट्स पे ये सॉल्व होगा इस तरीका का क्वेश्चन। अब इसको पहचानोगे कैसे, देखो कुछ एक पैटर्न दिखेगा। क्या दिख रहा है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा वैल्यू दे दिया है ना, और प्रूफ क्या करना है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये ना प्रूफ करना है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो क्या इस दोनों में कुछ पैटर्न दिखा, ये दोनों किस में है, प्लस में, और ये दोनों किस में है, माइनस में। सेम चीज लग रहा है ना, इसमें एक कंडीशन लगाना पड़ेगा। इसको करने के लिए क्या करो, सबसे पहले जो गिवन सिचुएशन दिया हुआ है उसको लिख लो, कॉस थीटा प्लस इक्वल टू कितना, रूट 2 कॉस थीटा। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट, ठीक। और जो दूसरा प्रूफ करना था ना, तो क्या प्रूफ करना है, ये LHS हो गया और ये क्या हो गया, मतलब इसका यूज करके इसको प्रूफ करना है ना। तो अगर हम यहाँ पे लिख दें, सेकंड इक्वेशन बनाएंगे, क्या कंडीशन, कि cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू k, मतलब समझे, क्या मान लिए, k। अगर हम इस k का वैल्यू ये ला दिए, हो गया आंसर प्रूफ। नहीं समझे बात को, यहाँ पे नहीं लिखे cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू k, और हमको अब क्या करना है कि दोनों को सॉल्व करके किसका वैल्यू चाहिए, k का चाहिए। और अगर k आ गया तो जो यही आना चाहिए k का वैल्यू, तो प्रूफ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि लेट कर लिया ना, लेट cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू कितना, k। यहाँ तक क्लियर, समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, चलो देखो ये क्लियर हुआ यहाँ तक। अब ध्यान से सोचो कि कैसे सॉल्व करोगे। जब सॉल्व करोगे तो साइन और कॉस कुछ तो कैंसिलेशन होना चाहिए, और दूसरा थोड़ा रूट का तो रूट दिया हुआ है ना। तो क्या करो इसके लिए कि दोनों साइड स्क्वायर कर दो। पहले क्या कर दोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो पहला से क्या इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकलेगा, ये सोचो। पहला बनेगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। देखो यहाँ इस साइड स्क्वायर किए, और फिर इधर भी हो जाएगा ना स्क्वायर, कितना, रूट 2 कॉस थीटा का होल स्क्वायर। इसमें भी सॉल्व करो, तो क्या इसमें भी स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, कॉस थीटा माइनस इक्वल टू k हो जाएगा। अब क्या करो, दोनों को ऐड कर दोगे। तो ऐड कैसे करेंगे, तो पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर है, और तो नीचे क्या था, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो अब अगर हम LHS को LHS से ऐड कर दें और RHS को RHS से, तो क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर पहले, तो इसको तोड़ोगे तो क्या लिखोगे, प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। क्या ये वाला पार्ट सिर्फ इसका आया, अब इसका भी सॉल्व करके ऐड करना है, तो प्लस लगा देंगे। ये वाला पार्ट किसका है, ऊपर वाला का, प्लस करेंगे, इसको ऐड करेंगे, तो क्या होगा बताओ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab होगा, और इक्वल टू, अब इधर भी ना ऐड हो जाएगा, तो रूट 2 का स्क्वायर कितना, 2, और 2 कॉस स्क्वायर थीटा, अब प्लस कितना हो जाएगा, k स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया। अब बताओ क्या इसका वैल्यू 1 हो गया, तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, प्लस इधर भी 1 माइनस 2 कॉस थीटा इंटू, और इक्वल टू कितना, यस। अब यहाँ से कुछ तुम लोग दिमाग लगाओ, थोड़ा सोचो, ये क्या हो रहा है बताओ। ये वाला पोर्शन देखो प्लस में है, और ये किस में है, आसान है ना ये वाला। ये पार्ट कट गया, कितना बच गया, 1 और 1, और इक्वल टू कितना, प्लस k स्क्वायर, ये 2 से 2 कट जाएगा। ऐसा था खींच के मारेंगे ना, यही तो हम जान के बोल रहे थे, बकलोल सब एकदम, हाँ खाली मिलाते जाओ गधा सब। ये कैसे कट जाएगा, यहाँ प्लस ना है, इंटू रहता तब ना कटता। अभी तो गलती किया था तुम लोग पहले, सब चीज में हाँ खाली करो, बकलोल सब। तो क्या होगा बताओ, इसी बात को तुम क्या लिख सकते हो, इसको k स्क्वायर प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2।
तो के स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो के स्क्वायर इक्वल टू 2 कॉमन ले लोगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और के स्क्वायर इक्वल टू 2 और ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। होगा कि नहीं होगा। और के बराबर क्या निकल जाएगा रूट अंडर 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या के बराबर आ गया रूट 2 साइन थीटा। देखो यहाँ ये देखो 2 इक्वल टू दिया हुआ है और प्रूफ करना है कि ईच साइड इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी और कॉस सी। कहने का मतलब है कि ये वाला पार्ट भी इक्वल होगा किसका कॉस ए कॉस बी कॉस सी के बराबर और ये वाला भी पार्ट किसके बराबर होगा। समझ में आया। यानी कि सब आपस में इक्वल है और जो इसके बराबर ये और इसके बराबर कितना होगा कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी। ये प्रूफ करने के लिए हमको लेट करना पड़ेगा। मान लेंगे कि 1 माइनस साइन ए 1 माइनस साइन बी 1 माइनस साइन सी इक्वल टू 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन बी 1 प्लस साइन सी इक्वल टू के। समझ में आया कुछ कि इसके बराबर भी क्या है के है और इसके बराबर भी क्या है के है। और अगर के का वैल्यू हम ये ला लें इस प्रोडक्ट में तो जो इंटायर रिजल्ट हमारा आ गया जो प्रूफ करना था। समझ में आया। पहले क्वेश्चन समझे कि नहीं बताओ। ये दोनों आपस में इक्वल था। कह रहा था कि प्रूफ ये करना है कि ईच साइड मतलब ये साइड भी इसके बराबर है ये साइड भी इसके बराबर। तो दैट मीन्स हम क्या किए कि ये दोनों को के बराबर मान लिए और अगर हम के बराबर ये ला दें कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी तो इंटायर रिजल्ट हमारा प्रूफ हो जाएगा। बात समझ में आया। तो उसके लिए अब क्या करेंगे तो सबसे पहले इसको अलग अलग करो इसके बराबर के और इसके बराबर भी के। तो क्या बनेगा 1 माइनस साइन ए 1 माइनस साइन बी 1 माइनस साइन सी इक्वल टू के। और के क्यों अलग अलग कर रहे हैं क्योंकि देखो पैटर्न दिख रहा है कुछ 1 माइनस साइन है 1 प्लस साइन है। अगर दोनों को प्रोडक्ट में ला देंगे तो आइडेंटिटीज में आ जाएगा नहीं आ जाएगा। इधर क्या लिखोगे 1 प्लस साइन है 1 प्लस साइन बी और 1 प्लस साइन सी इक्वल टू के। कर दिया के। अब क्या करेंगे बताओ दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे ना बोथ साइड। LHS को LHS से RHS को क्यों कर रहे हैं क्योंकि इस दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आइडेंटिटीज आ रहा है। तो क्या हो जाएगा बताओ 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन बी इंटू 1 प्लस साइन बी फिर 1 माइनस साइन सी इंटू 1 प्लस साइन सी इक्वल टू के स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया। तो क्या ये वाला हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बी और फिर आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर सी। होगा कि नहीं होगा इक्वल टू के स्क्वायर। तब 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर है 1 माइनस साइन स्क्वायर बे कॉस स्क्वायर बी और इसको कॉस स्क्वायर सी इक्वल टू कितना के स्क्वायर। तो हेंस हम बोल सकते हैं क्या के स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी और कॉस स्क्वायर सी। तो के बराबर कितना हो जाएगा रूट अंडर कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी और कॉस स्क्वायर सी। तो हेंस के बराबर कितना निकल गया कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी। चलो चलो देखो सबसे आसान तरीका। चलो किताब वाला मेथड हम नहीं बता ध्यान दो। देखो बहुत आसान है तो वो भी किताब वाला भी बता देंगे ना तो वो भी आसान लगेगा। लेकिन अभी पहले देखो इसको क्या बोले थे याद करो लॉजिक थोड़ा सा। तुम लोग कितना उलझा हुआ बच्चा है कि सबसे पहले बोले थे कि कोशिश करो जो भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन लगे उसको साइन कॉस के टर्म में लिखो। बोले थे कि नहीं बोले थे याद करो ये बात। जहाँ तुम्हारा ब्रेन बंद कर दे दिमाग करना एक टेक्निक बताए थे तुमको याद करो। ये बताए थे कि नहीं बताए थे नहीं बताए थे कि LHS में भी साइन और कॉस के टर्म में सॉल्व कर दो और RHS को भी साइन और कॉस के लाए के टर्म में सिंप्लीफाई करके चेंज कर दो। देखो प्रूफ होता है कि नहीं होता है। चलो तो देखो ये पार्ट है तुम्हारा क्या LHS और ये क्या पार्ट है तुम्हारा RHS। m का वैल्यू भी दिया हुआ है और n का वैल्यू भी दिया हुआ है। तो सबसे पहले अगर हम LHS लें डायरेक्ट तो क्या होगा बताओ m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो क्या लिखोगे बताओ
m माइनस एन और m प्लस एन होगा। अब बताओ m के जगह पे क्या लिख सकते हो, ये वाला टेन थीटा प्लस साइन थीटा और माइनस n है ना, n के जगह पे क्या लिख दोगे, टेन थीटा माइनस साइन थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब फिर क्या है m प्लस एन, इसमें बताओ m क्या हो जाएगा, टेन थीटा प्लस साइन थीटा और फिर प्लस n, n में कितना है, टेन थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखोगे ना, जब बताएंगे तो देखोगे ना, तो इसलिए सोच भी नहीं पाते हो। अब बताओ यहाँ पे माइनस साइन है तो चेंज हो जाएगा ना साइन, तो क्या होगा, टेन थीटा प्लस माइनस टेन थीटा प्लस हो गया, और इधर कितना बचेगा, टेन थीटा प्लस प्लस टेन थीटा माइनस साइन थीटा, ये ना होगा। तो सिंप्लीफाइड वर्जन में जब जाओगे तो कट रहा है ना, टेन टेन कट जाएगा और इसमें क्या कट रहा है, साइन साइन कट रहा है। तो बताओ क्या बन गया, टू साइन थीटा इंटू टेन थीटा और इंटू टेन थीटा, टू टेन थीटा बना कि नहीं बना, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, फोर साइन थीटा इंटू टेन थीटा। आया कि नहीं आया बताओ, LHS में आ गया। और RHS को भी सॉल्व करके यही ला देना, हो गया प्रूफ। नहीं था तो पहले ये कर लो, लिखो यहाँ तक कर लिए हो, देखो क्या आ गया है, इसका वैल्यू क्या आया है बताओ, फोर साइन थीटा इंटू टेन थीटा, यही ना। अब RHS वाला पोर्शन को पकड़ो, क्या है, फोर रूट अंडर mn, ये ना है। तो क्या हो जाएगा, फोर का फोर इंटू m के जगह पे क्या लिखोगे, टेन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू n में क्या रखोगे, टेन थीटा माइनस साइन थीटा, ये ना बचेगा रे। तो बताओ फोर रूट अंडर, ऊपर क्या बन जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बनेगा कि नहीं बनेगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी बना। अब हमको क्या बोले हैं, इसको क्या करोगे बताओ, ये जो टेन स्क्वायर है इसको किस में डालोगे, सेक के टर्म में लिख सकते हो, टेन को किस में लिख सकते हैं, तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, यहाँ क्या लिख दोगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन और माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब करो, इधर कितना बन जाएगा, सेक को क्या लिख सकते हो, वन बाय कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन और माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बोले यहाँ तक समझ में आ रहा है? तो अब क्या करेंगे, फोर का फोर लिखेंगे रूट अंडर, इसमें लो लगो एलसीएम, तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा और ये कट गया वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर बचा और यहाँ क्या बचा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये ना आ रहा है, फोर रूट अंडर वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे क्या लिखाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अब बाय कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब फिर फोर लिए रूट अंडर, क्या साइन स्क्वायर कॉमन ले लेंगे ऊपर में, तो क्या बचेगा, वन बाय कॉस स्क्वायर थीटा, नहीं बचेगा रे, ये साइन स्क्वायर बाहर ना आ गया, तो वन बाय क्या बचा, कॉस स्क्वायर और माइनस यहाँ से साइन स्क्वायर बाहर, तो वन, ये ना बचा, तो फोर रूट अंडर क्या बचा बताओ, साइन स्क्वायर थीटा इंटू, अब बताओ वन बाय कॉसेक स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर, तो क्या है यहाँ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, है ना, ये ना बचा रहे। तो अब बताइए क्या हो जाएगा, फोर फिर रूट अंडर साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा ना यार, फोर और इसका रूट बाहर आएगा तो क्या आ जाएगा, फोर साइन थीटा इंटू टेन थीटा, बन गया, LHS के बराबर हो गया। हेंस क्या बोल सकते हैं, LHS इक्वल टू, दोनों का वैल्यू सेम आया, LHS वाला भी यही पार्ट था और RHS वाला भी यही आया, कोई टफ है? तो देखो यहाँ देखो ध्यान से, तुम सबसे पहले देखो वैल्यू किसका किसका दिया हुआ है, x का वैल्यू पता है, y का वैल्यू पता है और z का वैल्यू पता है, तो प्रूफ क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। दैट मीन्स कि हमको एक्स स्क्वायर भी चाहिए, वाई स्क्वायर भी चाहिए और जेड स्क्वायर भी चाहिए, और वैल्यू दे दिया है ना, तो पहला काम क्या करेंगे, सबका स्क्वायर करेंगे और फिर सबको जोड़ेंगे तो LHS आ जाएगा, तो RHS में आर स्क्वायर के बराबर आना चाहिए, नहीं समझ में आया? तो पहला काम क्या होगा, एक्स स्क्वायर निकालना, तो एक्स बराबर इतना, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा बताओ, आर स्क्वायर
कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, होगा कि नहीं होगा? उसी तरह से वाई स्क्वायर बराबर कितना होगा ये बताओ? वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बी, और फिर जेड वाला बराबर क्या हो जाएगा? तो जेड स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। और चूंकि हमको क्या चाहिए था एलएचएस में, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर का सम, तो तीनों को क्या कर दोगे? सम ऐड कर दोगे ना, तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, तो पहला टर्म क्या लिखोगे? आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी प्लस, फिर ये वाला लिखोगे आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए। होगा या नहीं होगा? और इसके बाद बताओ कि अब क्या करोगे कि आर स्क्वायर तो सब में है, तो आर स्क्वायर क्या कर सकते हो? कॉमन ले सकते हो। तो अब क्या बचेगा यहाँ पे बताओ? इसमें कॉस स्क्वायर है और इसमें भी कॉस स्क्वायर है, तो कॉमन ले सकते हैं दोनों में है? तो क्या होगा? आर स्क्वायर कॉमन ले लिए तो साथ ही साथ कॉस स्क्वायर भी कॉमन आ गया, लेकिन तीनों में नहीं है, लेकिन इतना में तो कॉमन है ना। तो बताओ क्या होगा? आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर है, यहाँ क्या बच जाएगा? साइन स्क्वायर भी अब प्लस ये दोनों आ गया है, क्या बचेगा? कॉस स्क्वायर बी बचा, अब प्लस क्या बचा फिर? आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए। यहां तक कोई दिक्कत है? अब बताना क्या होगा? आर स्क्वायर हो गया। अब क्या ये वैल्यू पता चल रहा है कि दोनों का एंगल सेम है? 1 हो गया, तो आर कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ए, दैट मीन्स क्या बचा? आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए बचा। दोनों में आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो फिर क्या बचेगा? कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर, और फिर से ये कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर इंटू, कंडीशन 1 करने के लिए क्या है कि दोनों का एंगल सेम होना चाहिए था, है ना? हो गया प्रूफ? नहीं हुआ? इधर कितना था? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस, हुआ? चलो करो। देखो इसके लिए क्या करना होता है, तुमको इक्वेशन के फॉर्मेट में बनाना। जब इस तरह का क्वेश्चन रहेगा ना और एंगल फाइंड करना है, तो कोशिश करोगे कि इसको इक्वेशन में कैसे बनाए। और इक्वेशन में बनने के लिए क्या है कि वेरिएबल सेम होना चाहिए। अगर इधर साइन में तो इधर भी साइन में सोचेंगे, तब ना तुम उसको इक्वेशन की तरह से ट्रीट कर पाओगे, एक वेरिएबल की तरह से। अगर तुम इसको इक्वेशन बनाना चाहते हो तो यहाँ 2 वेरिएबल है, एगो टेन थीटा और एगो कॉट थीटा। तो मेरा एजेंडा क्या है कि एक वेरिएबल में लाएंगे, या तो 10 को कॉट में बदल दो या कॉट को 10 में बदल दो। तब होगा क्या कि एक वेरिएबल में दिखने लगेगा क्वेश्चन, और फिर वो इक्वेशन सॉल्व होकर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा सॉल्व? तो किसमें बदले बताओ? कॉट को बदल देते हैं 10 में, तो क्या हो जाएगा? ये जब सॉल्व करोगे तो टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 2 है, तो हम टेन थीटा का टेन थीटा रहने दिए और कॉट थीटा को क्या लिख दिए? 1/10 थीटा इक्वल टू 2, और एलसीएम ले लेंगे 1, तो इधर क्या बन जाएगा? टेन थीटा। 1 से टेन थीटा इंटू करेंगे तो टेन स्क्वायर थीटा, ये कट गया तो 1 इक्वल टू 2, और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू 2 टेन थीटा। होगा कि नहीं होगा? और इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 टेन थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा। और इसमें फिर क्या करेंगे? देखो ये नहीं लग रहा है कि वेरिएबल की तरह से आ गया लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो गया एक वेरिएबल में, तो 10 को 10 मान के सॉल्व करो, या तो लेट कर दो। अगर लेट कर दोगे तो क्या लेट कर दोगे? टेन थीटा इक्वल टू एक्स, तो एक्स बराबर एक्स जैसे ही पुट करोगे तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। क्या ये इक्वेशन के फॉर्मेट में दिखने लगा? नहीं दिखा? अब इसको फैक्टराइज कर दोगे तो क्या हो जाएगा बताओ? एक्स स्क्वायर माइनस 2x है, तो 1 इंटू 1 कर देंगे फैक्टर, तो क्या आ जाएगा? माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो एक्स कॉमन लोगे तो एक्स माइनस 1, और माइनस 1 कॉमन लोगे तो एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होता है। तो क्या होगा? एक्स माइनस 1 कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचा? एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तो एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 दो बार आया, यानी कि इक्वल रूट्स हो गया ना? नहीं, क्या हो गया? एक्स का दोनों वैल्यू सेम हो गया। तो हेंस हम क्या माने हो बताओ? टेन थीटा। एक्स बराबर क्या माने हो? टेन थीटा। और एक्स का वैल्यू कितना है बताओ? यहाँ देखो, टेन थीटा को क्या माने हो? एक्स, और एक्स का वैल्यू कितना आ गया? 1, तो टेन थीटा बराबर 1,
कंपेयर करने तो आता ही है, किसका वैल्यू होता है 1, 45 का, 10 कंपेयर हो गया तो थीटा कितना हो गया 45 डिग्री। समझा? इसमें सबसे पहले क्या करना है तुमको कि एलएचएस वाला पार्ट को सॉल्व करना है, और फिर लास्ट में जाके जब इसको तुम सिंपलेस्ट फॉर्म में सॉल्व करके लिख दोगे तो उसके बाद चेक करना पड़ेगा कि थीटा का कोई वैसा वैल्यू है जो आरएचएस के बराबर ला रहा है। अगर ऐसा हो सकता है तो वो आइडेंटिटी है, और अगर थीटा का कोई वैल्यू नहीं है जो सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहा है दोनों साइड को, इसका मतलब ये आइडेंटिटी नहीं है। तो पहले क्या करोगे उसके लिए, एलएचएस को सिंप्लीफाइड करोगे। तो एलएचएस को पकड़ोगे तो क्या निकलेगा बताओ, ऊपर में क्या लिखोगे साइन थीटा बाय 1 माइनस कॉस थीटा, प्लस यहाँ क्या लिखोगे साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा, है ना। इसका एलसीएम लोगे तो क्या निकलेगा 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, ये कट गया, ऊपर क्या है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ना 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस ये कट गया तो ऊपर क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, होगा कि नहीं होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब ये साइन थीटा इंटू 1 साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, प्लस इधर कितना हो जाएगा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बाय क्या होगा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, तो 1 इंटू 1 1 माइनस प्लस माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, होगा या नहीं होगा। अब इसको इक्वल टू 4 करते जाएंगे, लेकिन थीटा का वैल्यू कब रख के चेक करेंगे 4 के बराबर है कि नहीं, जब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा तब। अभी तो ये सॉल्व हो सकता है ना, तो करो इसको सॉल्व। काट दिए, साइन थीटा कितना बन गया 2 साइन थीटा, अब बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, इक्वल टू कितना 4 बाय, कट गया साइन थीटा, क्या बचा 2 बाय इक्वल टू 4। अब बताओ क्या थीटा का कोई ऐसा वैल्यू है जो 4 के बराबर कर दे इसको लाने पे, यहाँ पे थीटा का कोई वैल्यू है जिसको कि डालने पे ये 4 हो जाए। ऑल वैल्यू मतलब कह रहा है कि सारे वैल्यू पे थीटा का सेटिस्फाई करना चाहिए इक्वेशन को। हाँ, थीटा का कोई सा वैल्यू रख दो और देखो क्या ये 4 के बराबर ला रहा है, सारा वैल्यू होना चाहिए। तुम 30 पे लाओगे तो दिख जाएगा कि 4 हो गया, नहीं दिखेगा, लेकिन 60 करके देखो होगा, 45 पे करके देखो नहीं हुआ। तो हम क्या बोले थे, आइडेंटिटी होने के लिए केस क्या है कि फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा सेटिस्फाइज दिस इक्वेशंस, या इक्वालिटी, थीटा का सारे वैल्यू को सेटिस्फाई करना चाहिए। क्या ऐसा कर रहा है, तो हम ये करके दिखा देते हैं कि इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। जैसे मान लो कि किस पे दिखा सकते हो, 30 पे तो कर रहा था, 60 पे नहीं कर रहा था, तो फॉर क्या लिख दोगे, जैसे मान लो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, तो क्या केस बन जाएगा बताओ 2 बाय साइन 60 डिग्री इक्वल टू 4, तो 2 इंटू साइन 60 कितना होता है √3/2 इक्वल टू 4 होना चाहिए, तब ना इसको बोलेंगे। 2 चल जाएगा ऊपर तो 4/√3 हो गया, तो नॉट इक्वल टू 4, नहीं हुआ 4 के बराबर, यानी कि थीटा के सब मान के लिए वो सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे दिस इज नॉट अ आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी नहीं है। अगर आइडेंटिटी नहीं है तो फिर क्या करना है बताओ, थीटा का वैल्यू निकालना है। तो थीटा का वैल्यू निकालने के लिए फिर कहाँ पहुंचेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म पे, कहाँ पे पहुंचेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म पे, और सिंपलेस्ट फॉर्म क्या बोलता है 2 बाय साइन थीटा इक्वल टू 4। जब आप सॉल्व करोगे 2 2 जा 4 और मल्टीप्लाई करोगे तो 2 साइन थीटा इक्वल टू 1, तो दैट मीन्स क्या साइन थीटा इक्वल टू कितना हो गया 1/2, यानी कि साइन थीटा बराबर कितना साइन 30 डिग्री और थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। मतलब समझा, ये एंगल बता रहा है कि सिर्फ इसी एंगल पे ये सेटिस्फाई कर रहा है इसको, और ऐसा कोई वैल्यू नहीं है जहां पे जाके वो इक्वल करते हैं। समझ गया ना, इसको हम आइडेंटिटी की तरह से ट्रीट नहीं कर सकते। और बोले थे ना कि वहां पे जितना भी आइडेंटिटी देखा था वो थीटा के सब वैल्यू के लिए सही था, नहीं था। जो अभी सिखाए थे याद करो, पहले क्या बोले थे कि आइडेंटिटीज है, साइन थीटा इक्वल टू 1/cosec थीटा, ये क्या है आइडेंटिटी की तरह से ट्रीट कर रहे हैं। यहाँ पे थीटा का कोई वैल्यू रखो, इसको रखो, बराबर कर देगा, तो उसको आइडेंटिटी समझेंगे। और जो नहीं करेगा उसको आइडेंटिटी की तरह से ट्रीट नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे एक वैल्यू था ना अभी
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। 3 बेसिक आइडेंटिटीज बताए थे, इसमें थीटा का कोई भी वैल्यू रख देते हो और अगर दोनों सेम हो जाता है तो 1 कर देता है कि नहीं कर देता। तो आइडेंटिटी का मतलब क्या था, ये जो थीटा है वो सब एंगल के लिए ले रहा था, वैल्यू सब एंगल के लिए वैलिड था। लेकिन अगर ये सब वैल्यू के लिए वैलिड नहीं होता, सब एंगल के लिए वैलिड नहीं होता, तब वो आइडेंटिटी के केस में नहीं आता। तो यही तुमको एक केस बना के दिया था, चेक करवा रहा था कि क्या ये आइडेंटिटी के फॉर्म में इसको यूज कर सकते हैं। तो इसका आंसर है नहीं। क्यों नहीं? तो क्योंकि इसका सिंपलेस्ट फॉर्म थीटा के सब मान के लिए फिट नहीं बैठ रहा। बात समझ में आया? चलो देखो, बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो। अभी 10 और एक कॉट में था तो उसको तुम कन्वर्ट कर दिया तो वो आ गया था, लेकिन इस वाले केस में ऐसा नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये दोनों का रेसिप्रोकल नहीं है। लेकिन अगर यही कॉसेक दिया हुआ रहता तब तुम एगो को साइन में बदल के फिर वो सॉल्विंग कर देता इक्वेशन बना के, लेकिन ऐसा है नहीं है। तो अगर ऐसा नहीं है और रेसिप्रोकल में नहीं है तब क्या करेंगे, तो यहाँ पे एक की आइडेंटिटी लग सकता है। सोच के देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तब स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जब लगाएंगे तो स्क्वायर के फेज में इसको देखना पड़ेगा, स्क्वायर के टर्म में दिया हुआ नहीं है। तो पहला एजेंडा क्या है कि स्क्वायर करना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम डायरेक्ट इसको स्क्वायर में कर दोगे तो फंस जाओगे। सोच के देखो, नहीं फंसोगे? दिक्कत क्या होगा, इधर भी स्क्वायर प्लस 2ab आ जाएगा, और 2ab जब आ जाएगा तो वो साइन कॉस दोनों प्रोडक्ट में हो जाएगा, वहां पे दिक्कत हो जाएगा, नहीं आएगा। सोच के देखो, जब स्क्वायर करेंगे ये a हो जाएगा और ये b हो जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab करोगे तो 2ab में ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। तो हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखाओ। 2 cos 4, देखो 5 cos थीटा बराबर लिख सकते हैं 13 माइनस 12 साइन थीटा, और अब स्क्वायर करेंगे तो साइन कॉस का प्रोडक्ट नहीं आएगा, आएगा। तो हम क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। नहीं समझा रहे क्यों किए ऐसा? तो अब क्या करेंगे बताओ, ये स्क्वायरिंग करोगे तो एक बार लिख देते हैं एक स्टेप, 5 cos थीटा का होल स्क्वायर 13 माइनस 12 साइन थीटा का होल स्क्वायर हो गया। अब क्या होगा बताओ, बराबर 13 का स्क्वायर 169 प्लस 144 साइन स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस 2ab, 2 इंटू 13 इंटू 12 साइन थीटा। होगा या नहीं होगा? तो बताओ अब यहाँ पे क्या हो गया, 25 cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना, 169 प्लस 144 साइन स्क्वायर थीटा और माइनस 13 दूनी मल्टीप्लाई करो 26 इंटू 12, ये ना होगा रे, गलती कर दी है। ये ना है, इस बार सही है। तो फिर कितना होगा बताओ, 315 6 दूनी 12 ना होगा, 5 कैसे हो जाएगा, 5 ना होगा रे। आपकी बात सही है, 312 ना हो गया साइन थीटा। अब तुम क्या कर सकते हो यहाँ बताओ, दिक्कत हमको इक्वेशन बनाना है, और इक्वेशन बनाने के लिए क्या चाहिए, एक वेरिएबल चाहिए। स्क्वायर के केस में क्या है, कॉस को किस में बदलना पड़ेगा, साइन। साइन को तुम कॉस में बदलोगे तो गलत हो जाओगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे साइन के टर्म, तो सबको हमको किस में लाना पड़ेगा, साइन के टर्म में। तो यहाँ पे क्या करोगे, 25 और कॉस स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 169 प्लस 144 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 312 साइन थीटा। ये ना होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 25 और माइनस 25 साइन स्क्वायर थीटा 169 प्लस 144 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 312 साइन थीटा होगा। अब क्या करोगे, स्क्वायर को उस पार कर दोगे, इधर हो जाएगा 0 और इधर स्क्वायर वाला पहले लिख लो, तो कितना आ जाएगा 144 साइन स्क्वायर थीटा। ये RHS में है और ये LHS में था, उधर जाएगा तो RHS में प्लस हो जाएगा 25 साइन स्क्वायर थीटा। अब माइनस इधर कितना बचा, 312 साइन थीटा, और तो नहीं है, और प्लस इधर 169
ये नहीं बचेगा, एक स्टेप और कर लो, क्या बचेगा, ये जुट जाएगा 69 साइन स्क्वायर थीटा। क्या देखो सॉल्व करके अब कर पाओगे, लेट कर लो, क्या लेट कर लोगे, साइन थीटा को एक्स मान लोगे, ज्यादा इक्वेशन के फॉर्मेट में दिखेगा, तो लेट क्या कर देंगे बताओ, साइन थीटा इक्वल टू एक्स, तो इक्वेशन क्या बन जाएगा 169 एक्स स्क्वायर माइनस 312 एक्स प्लस 144 इक्वल टू 0। सॉल्व करो। देखो जब तुम लोग इसको सॉल्व करोगे तो तुम कैसे सॉल्व करते, पहले इसको प्रोडक्ट करते, फैक्टराइज करते, तब करते। एक दूसरा एस्पेक्ट भी समझने का कोशिश करो, यहाँ देखो परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में नहीं दिया है कुछ, परफेक्ट स्क्वायर के टर्म में, तो पहले इसको कोशिश करो क्या इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर के टर्म में तोड़ सकते हैं या a माइनस बी का होल स्क्वायर के टर्म में तोड़ सकते हैं। अगर ये टूट गया तो आसान हो जाएगा ना लिखना, तो a अगर मान लो ये 13 है और ये x है, तो क्या हम इसको 13x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बोलो नहीं लिख सकते हैं, तो a कितना निकल गया 13x का होल स्क्वायर माइनस ये क्या है 2ab वाला ना, तो 2 इंटू a के जगह पे कितना रख दो 13x और b कितना लेना पड़ेगा 12 का स्क्वायर, एक तरह से यहाँ पे क्या लोगे 12 और प्लस 12 का स्क्वायर, बोलो क्या ऐसा लिख सकते हैं इसी चीज को। अब खाली ये चेक कर लो क्या इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होता है कि नहीं होता है, तो करो, होगा मल्टीप्लाई करने के बाद, तो क्या हम ये हो बोल सकते हैं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, क्या आता है फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a कौन हो गया 13x माइनस b कौन हो गया 12 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो क्या निकल जाएगा बताओ 13x माइनस 12 इक्वल टू 0, स्क्वायर हटेगा रूट में, 0 का कोई पावर देंगे 0 ही हो जाता है ना, तो क्या हो जाएगा 13x बराबर कितना 12, तो x बराबर कितना 12/13, और हमको किसका वैल्यू चाहिए था साइन थीटा, तो x इसको माने थे साइन थीटा को, तो हेंस क्या बोल सकते हो साइन थीटा बराबर कितना 12/13। समझ में आया, तो थोड़ा ये परफेक्ट स्क्वायर का भी कंसेप्ट सोचा करना, समझना। अभी जैसे ये क्वेश्चन था ना, अगर इसके इक्वल टू वेरिएबल कोई दे देता तो फिर तुमको उस पार लेके जाना पड़ता, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते, फिर इक्वेशन आता, सॉल्व करना पड़ता। समझ में आया, लेकिन पॉजिटिव चीज क्या दे दिया इसमें, इसको 0 बना दिया, और इसको 0 बनाने से क्या होता है कि दो वेरिएबल से हमको काम नहीं करना पड़ेगा। कैसे, तो देखो √3 साइन थीटा है माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0, तो हम √3 साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा लिख सकते हैं, और अगर हम ये पता है तो कॉस को नीचे ला सकते हैं, ला सकते हैं ना, तो क्या होगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और ये इधर आया है तो इसका मतलब 1 बचा है ना वहां पे, और यहाँ पे ये क्या आ गया √3, क्या हम इसी को अरेंज कर दिए, और साइन बाय कॉस क्या होता है बताओ 1/√3 कितना होता है 10 के टर्म में 10/30, तो थीटा इक्वल टू कितना निकल गया 30 डिग्री ना हो गया, और अगर थीटा 30 डिग्री LHS रखो 10 2 इंटू 30 डिग्री कितना आ गया 1060 डिग्री, 1060 कितना √3, RHS को पुट करो 210, थीटा के जगह क्या रखोगे 30/1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, 2 इंटू 1030 कितना होता है 1/√3 माइनस 1/√3 का स्क्वायर कितना 1/3, है ना होगा, तो इसको करो सॉल्व, ऊपर कितना हो जाएगा 2/√3 बाय एलसीएम कितना लोगे 3 3 माइनस 1 कितना हो गया, सॉल्व करोगे तो 2/√3 इंटू ये 3 चल जाएगा ऊपर, 3 में से 1 जाएगा 2, नीचे 2 कट गया, तो ऊपर कितना बचा 3/√3, तो 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3/√3 कट गया, तो क्या बचा √3 आ गया, LHS इक्वल टू RHS हो गया प्रूफ।